नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में नरवरगढ़ की लड़ाई लेकर आए हैं। वीर उदल काबुल से ही घोड़े लेने क्यों गए? जादुई हीरिया मालिन कौन थी? उदल का विवाह किससे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजा परिमाल महोबे में राज कर रहे थे। उन्होंने राजाओं को जीतने के पश्चात अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, परंतु उन्हीं के द्वारा पालित आल्हा, उदल और मलखान अपने भुजबल से उनके यश की पताका को निरंतर फहरा रहे थे। कुछ क्षत्रिय बनाफर गोत्रीय इन वीरों को अपने से नीचा मानते थे, परंतु युद्ध में इनके सामने उनकी अकड़ मिट जाती थी। माहिल परिमाल की पत्नी मल्हना का सगा भाई था, परंतु वह सदा उनको हानि पहुंचाने के उपाय सोचता रहता था। पहले तो युद्ध करवाने के लिए प्रेरित करता, फिर शत्रु को उनके विरुद्ध भड़काता। एक बार माहिल ने राजा परिमाल के दरबार में काबुल के घोड़ों की जमकर तारीफ की। राजा ने अपने दरबार के वीरों के सामने पान का बीड़ा रखकर चुनौती स्वीकार करने को कहा। चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई क्षत्रिय नहीं उठा तो राजा उदास हुआ। उसी समय दरबार में ऊदल आ गया। माहिल ने ऊदल को उकसाया और ऊदल ने बीड़ा उठा लिया। राजा अपने प्यारे पालित पुत्र को काबुल की लंबी यात्रा पर भेजने को तैयार नहीं थे। ऊदल ने अधिक हठ किया तो राजा ने ढेवा को ऊदल के साथ जाने को कहा। राजा ने दोनों को 14 खच्चर मंगवा कर दिए और सोने की मोहरें भी खर्च के लिए दी। इसके पश्चात दोनों रानी मल्हना, माता दिवला और माता तिलका से आशीर्वाद लेने गए। सब जानती थीं कि ऊदल ने प्रण कर लिया तो अब इसे रोका नहीं जा सकता, अतः सब ने आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। आल्हा ने भी समझाया, पर ऊदल तो जाने की ठान चुका था। फिर ढेवा अपने मनोरथा घोड़े पर और ऊदल अपने बेदुल घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कई दिन चलने के बाद वे एक नगर के पास पहुंचे। उन्होंने खेतों में गाय चराते लोगों से नगर का नाम पूछा। उत्तर मिला कि आगे जो दिखाई दे रहा है वह नगर नरवरगढ़ है। इस शहर का दूसरा नाम मौरंगगढ़ भी है। यहाँ राजा नरपति सिंह राज करते हैं। तब तक वे नरवरगढ़ में पहुंच ही गए। ऊदल ने पानी भरने वाली पनिहारिन से कहा, मेरे घोड़े को पानी पिला दो। पनिहारिन बोली, मैं राजकुमारी फुलवा की दासी हूं, पानी तो क्या पिलाऊंगी? यदि राजा को पता चल गया तो, हे राहगीर, तुम्हारा घोड़ा भी छिन जाएगा और जेल की हवा खाओगे। ऊदल ने कहा, यह फुलवा कौन है जिसकी इतनी अकड़ है? दासी बोली, फुलवा राजा नरपति की राजकुमारी है, अति सुंदर है, रोज सवेरे ताजे फूलों से तौली जाती है। ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और फुलवा के बगीचे में जा पहुंचा। दोनों ने अपने घोड़े बांधे। ढेवा वहां रुकने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, पर ऊदल ने कहा, तुम जाकर घोड़ों के लिए चारा ले आओ, रात को रुकेंगे और सवेरे ही चलेंगे। ढेवा के जाते ही माली आ गया। उसने बाग में गर्द उड़ाने का विरोध किया और वहां से चले जाने को कहा। राजा का भय दिखाया। ऊदल ने कहा कि एक रात की छूट दे दो, सुबह हम अपनी राह चले जाएंगे। ये कहते हुए एक सोने का हार उस माली को दे दिया। माली तो भला ना समाया। घर जाते ही मालिन ने खुशी का कारण पूछा। माली ने हार दिखाया और कहा, तुम भी चली जाओ, तुम्हें भी कुछ अवश्य मिल जाएगा। हिरिया नाम की मालिन तुरंत बगिया में जा पहुंची। ऊदल ने मालिन को भी मोहरों का बना एक हार दे दिया। मालिन ने ऊदल से परिचय पूछा तो ऊदल ने उसे असली परिचय दे दिया कि वे महोबे के राजकुमार हैं। मालिन को यह भी बताया कि बड़े भाई आल्हा नैनागढ़ में ब्याहे हैं। रानी, सुनवा मेरी भाभी लगती हैं। मालिन ने भी रिश्ता गांठ लिया। उसने कहा, सुनवा मेरी बहन ही लगती है, मैं भी नैनागढ़ की ही हूं, आप मेरे भी देवर हो, मैं आपकी सहायता करूंगी। तभी ढेवा रातब लेकर आ गया। घोड़ों को रातब डाल दिया। ढेवा बोला, अब जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर चलो, हमें घोड़े खरीदने काबुल जाना है। ऊदल बोला, जाएंगे, अवश्य जाएंगे, पर फुलवा को देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर ऊदल मालिन के घर चले गए। रिश्ता तो बना ही लिया था, वहीं रहने लगे। महीनों तक फुलवा से मिलने का मार्ग नहीं मिला। ढेवा से सलाह की। उसने बताया कि 4 लड़ी वाला हार बनाकर, नारी वेश बनाकर हिरिया के साथ फुलवा के महल में चले जाओ। उपाय ऊदल को अच्छा लगा। वह हिरिया मालिन के साथ नारी वेश बनाकर तथा 4 लड़ी का हार बनाकर उसमें मोती भी पिरोए साथ लेकर फुलवा के महल में जा पहुंचा। हिरिया मालिन ऊदल
नारी वेशधारी को लेकर सतखंडा पर जा पहुंची। फुलवा ने पूछा, ये 4 लड़ी का हार किसने गूंथा है? गांठें भी इतनी सख्त लगाई हैं, ये मर्दाने हाथ की गांठें हैं। तब हिरिया ने बताया, महोबे से हमारी बहनौतिन आई है, उसी ने यह हार बनाया है। फुलवा ने उसे बुलवाने का आदेश दिया। ऊदल को तो वह नीचे छोड़ गई थी, उसे लिवाकर सतखंडा पर ले गई। साज श्रृंगार करके घूंघट करके ऊदल फुलवा के महल में पहुंच गए। फुलवा ने पूछा, जनाने, महल में यह हाथ भर का घूंघट क्यों निकाल रखा है? हिरिया ने कहा, यह बड़ी शर्मीली है। फुलवा ने पीढ़ा बिछवा दिया, पर ऊदल उस पर नहीं बैठे। हिरिया ने बात संभाली, यह मेरी भांजी महोबे के राजा परिमाल की पुत्री चंद्रावली की मालिन है। वहां उसके साथ पलंग पर बैठकर ही चौसर खेलती है। नीचे पटरे या पीढ़े पर नहीं बैठती। फुलवा ने पलंग पर ही पांवेतन की जगह छोड़ दी, परंतु ऊदल सिरहाने जा बैठे। फुलवा के मन में संदेह हो गया। तब फुलवा ने महोबे के महलों का हाल पूछा। ऊदल ने सब जवाब स्त्री जैसे स्वर में बताया। फुलवा ने पूछा, आल्हा और ऊदल का विवाह कहां से हुआ है? तो ऊदल ने बतलाया, आल्हा का ब्याह नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवा के साथ हुआ है। अभी ऊदल कुंवारे हैं, उनका विवाह होना बाकी है। फिर फुलवा ने पूछा कि तुम्हारे पांव मों जैसे मोटे और सख्त दिखाई पड़ रहे हैं। फिर फुलवा ने हिरिया मालिन से कहा, आज इसे यहीं छोड़ दें, सुबह वापस ले जाना, मैं इसके साथ चौसर खेलूंगी। हिरिया मालिन घर चली गई। फुलवा और ऊदल चौसर खेलने लगे। तभी हवा से ओढ़ना हट गया तो ऊदल की कमर में कटार दिखाई पड़ गई। फिर तो फुलवा ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम महोबे के ऊदल हो। जब तुम मांडवगढ़ में जोगी रूप बनाकर गए थे तब मैं वहीं थी, अब तो ऊदल को स्वीकार करना पड़ा। फुलवा ने कहा कि हम अभी आपस में ब्याह रचा लेते हैं। ऊदल ने कहा, इस प्रकार चोरी से विवाह करने से हमारी राजपूती शान में बट्टा लग जाएगा। हम महोबे से बारात लेकर आएंगे और विधि पूर्वक तुम्हें विदा करवा कर ले जाएंगे। ऊदल ने ब्याह का आश्वासन गंगाजली उठाकर दिया। फिर फुलवा ने खाना खाने के लिए आग्रह किया, परंतु ऊदल ने कहा, बिना ब्याहे न तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा और न तुम्हारी सेज पर पांव रखूंगा, इससे मेरी राजपूती आन टूटती है। ऊदल की बात फुलवा ने मान ली। सुबह को जल्दी ही पालकी में बिठाकर हिरिया मालिन उसे लिवा ले गई। मकरंद ठाकुर ने हिरिया से पूछा तो उसने अपनी बहनौतिन बताकर पीछा छुड़वाया। मालिन के घर पहुंचकर ऊदल ने कपड़े बदले। ढेवा ने कहा कि फुलवा को मैं भी देखना चाहता हूं। तब दोनों ने अपनी जोगी वाली गुर्री निकाली और जोगी बनकर गाते बजाते महल के सामने जा पहुंचे। पनिहारिन दोनों जवान जोगियों को देखने लगी। बांधी ने जाकर रानी को जोगियों की बात सुनाई। रानी ने कहा, उन जोगियों को महलों में बुलवाओ, हम भी देखें। दासी ने देर नहीं लगाई, दौड़ी दौड़ी जोगियों के पास आई और बुला कर ले गई। राजा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ऊदल ने बाएं हाथ से राजा को प्रणाम किया तो राजा नाराज हो गया। आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना मत कमेंट करें।